पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता महंगाई से परेशान है और अब हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में कई विदेशी कंपनियों ने अपना शटर डाउन कर दिया है, जिससे महंगाई के बीच हजारों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। बर्बाद होते पाकिस्तान में कई फैक्ट्रियों पर ताला लग गया है, जिसमें से मोबाइल कंपनियों की 30 असेंबली यूनिट बंद हो गई है। 3 विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार पाकिस्तान से समेट लिया है। वहीं माल खत्म होने की वजह से ये यूनिट बंद कर दी गई। इस फैसले ने पाकिस्तान के लोगों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को उम्मीद थी कि सरकार उनको राहत देगी, लेकिन पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि आटे की लूट हो रही है तो वही नौकरी भी जाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल फोन प्लांट बंद हो चुका है। 20,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल का आधा वेतन देकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे अब लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के एक पुराने दोस्त ने भी पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई है और आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को लगी जोरदार फटकार। अब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खैरात पर चलती रही है। कभी अमेरिका तो कभी IMF तो कभी चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से पैसा मांग मांग कर पाकिस्तान काम चला रहा है, लेकिन एक एक कर पाकिस्तान के सारे दोस्तों ने हाथ खड़ा कर दिया है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान को आंखें दिखा दी थी, तो वहीं अब सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि नो मोर ब्लैंक चेक, यानी पाकिस्तान को जो खैरात सऊदी अरब से मिलती आई है उसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि वो पाकिस्तान जैसे गरीब देश की मदद करते करते थक चुके हैं, इसलिए फैसला लिया गया है कि अब पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि खाने पीने की चीजों की लूट हो रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है। तो वहीं अब सऊदी अरब जैसे देश ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया है। पाकिस्तान में लगभग तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था के बीच महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले 58 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जरूरी सामानों की कीमत पहले से ही आसमान छू रही थी और अब इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक नई चेतावनी जारी की है। वहां के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में अभी महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। रमजान के महीने में पाकिस्तान में आटे के लिए भगदड़ मची हुई है। जहां आटा मिल रहा है वहां लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। आटे के लिए लूटमार ऐसी मची है कि पेशावर में लोगों को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। रमजान के महीने में पाकिस्तान में आटा खत्म। पेशावर की सड़कों पर आटे के लिए मची भगदड़। पेशावर में आटे के लिए हुई फायरिंग। रमजान के महीने में भी पाकिस्तान की जनता फूड क्राइसिस का सामना कर रही है। पाकिस्तान में शहर शहर आटे के लिए भगदड़ मची हुई है और एक बोरी आटे के लिए लोग अपनी जान भी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर बस आटा चाहिए। पेशावर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी आटे के लिए भगदड़ मची है। जिन सरकारी केंद्रों पर आटा मिलता है वहां लोगों की भीड़ पहुंच जाती है और फिर सरकारी बद इंतजामी की वजह से आटे की लूट हो जा रही है और लाइन में खड़े दूसरे लोगों को आटा नहीं मिल पा रहा है। इस लूटपाट में जिसके हाथ आटे की बोरियां लग रही हैं, वो अपने घर की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पेशावर में हालात ऐसे बन गए हैं कि आटे की लूट रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। हालात इतने भयावह हो चले हैं कि लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े।
सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और हालात ऐसे बन गए थे कि पूरे इलाके में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। रमजान के महीने में भी पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को आटा नहीं मिल पा रहा है और इसका नतीजा ये है कि लोग लूटपाट करने को मजबूर हैं। एक बोरी आटे की कीमत 1000 रुपए के पार पहुंच गई है। महंगाई बहुत ज्यादा, आटा 1160 रुपए का हो गया, नहीं इतनी ज्यादा, 850 रुपए पेंशन मिलती है मुझे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करते, पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं। अब पेशावर में मौजूद आटा वितरण केंद्र की ये तस्वीर देखिए। यहाँ आटा लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। पहले इन लोगों की लाइन में चेकिंग होती है और फिर उन्हें अंदर वेटिंग हॉल में बैठाया जाता है, जहाँ लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी घंटों इंतजार के बाद कई लोगों को आटा नहीं मिल पाता। রাখতে গেলে তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত আছেন এবং দুধেল গাইদের জন্য उन्होंने फ्री हैंड उनको दे दिया था। जिस दिन रामनवमी का शोभा यात्रा के उस दिन ममता बनर्जी पूरा जो फोकस रामनवमी के शोभा यात्रा में थे, उस दिन धरना मंच उन्होंने प्री प्लान्ड वे में धरना मंच में उन्होंने वो थी और वहां से उन्होंने